सो हे गाइज, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आप सबको पता है, हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है वरदान बैच में। तो आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है गाइज। तो आज हम 3rd लेक्चर देखेंगे जिसमें पैकिंग इन सॉलिड और उसके आगे का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? हमने पिछले लेक्चर में देखा सेल्स क्या रहते हैं, क्यूबिक सेल्स, एससीसी, फिर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, त्यानंतर हमने देखा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सही है। हमने फिर एक रिलेशन भी देखा था, रिलेशन ऑफ डेंसिटी। देखो ना, यहाँ ये रिलेशन भी देख लिया था हमने। इसकी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स की मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं आज पैकिंग इन सॉलिड से। तो सबको एक चीज़ बताना है कि अगर लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे, पहले लेक्चर में तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, व्हाट आर सॉलिड्स, इस बेसिक से स्टार्ट किया। तो बेसिक से स्टार्ट करके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। अगर 2 लेक्चर नहीं देखे और सीधा 3rd पे आया तो समझेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो समझेगा नहीं। अब आखिरी आपका कॉल है। पहले 2 लेक्चर देखने हैं, जिन्होंने देखे हैं उनको पूछ लो, उनको बहुत फ़ायदा होगा अभी आगे के लेक्चर का। तो चलो, पहले 2 लेक्चर ज़रूर देखिए, उसे मिस मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। बैकलॉग मत क्रिएट कीजिए, 12th में आपके पास टाइम बहुत कम है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड। सबसे पहले जान लो पैकिंग इन सॉलिड का मतलब क्या। अरेंजमेंट इन सॉलिड बोल सकते हैं हम। यहाँ लिखेंगे अरेंजमेंट इन सॉलिड, अरेंजमेंट इन सॉलिड। सही है। अरेंजमेंट इन सॉलिड भी बोल सकते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स को। मतलब हाउ दे आर अरेंज, मतलब उसमें के पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से अरेंज है, किस माध्यम से अरेंज है, मतलब किस प्रकार से अरेंज है। सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या। समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या। अभी देखो, यहाँ मैं 4 पार्टिकल्स निकालता हूँ, जॉइन हुए 4 पार्टिकल्स निकालता हूँ। अभी एक बीच का पार्टिकल ले लेते हैं जिसमें मैंने रेड डॉट लगाया। क्या लगाया? रेड डॉट। ये हो गया। अभी देखो, ये जो है, ये जो पार्टिकल है, ये किस किस पार्टिकल को जुड़ा है। देखो, एक इसको जुड़ा है और एक इसको जुड़ा है। तो ये दिख रहा है आपको? हाँ, एकदम परफेक्ट। एक बाजू वाले ये साइड जुड़ा है, एक ये साइड। एग्जाम्पल दे दे, 1 मिनट दे, समझो। अगर बीच में लाल पार्टिकल, ये लाल पार्टिकल, ये इस पार्टिकल को भी जुड़ा है, इस पार्टिकल को भी जुड़ा है। सही है। देख लो, इसको भी जुड़ा है और इसको भी जुड़ा है। सही है। तो बीच का पार्टिकल जो ये है, मतलब ये उंगली देखो, इससे भी जुड़ी है, इससे भी जुड़ी है। तो एक पार्टिकल एक इससे और एक इससे, मतलब 2 पार्टिकल से जुड़ी है, एक ये साइड एक ये साइड। तो 2 पार्टिकल से जुड़ी है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब समझ लो। अभी हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से जाते हैं कि क्या होता है। अभी हमने तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अभी बुकिश लैंग्वेज समझ लेते हैं एक बार। देखो, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स दैट टचेस एनी स्पीयर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी वही तो बोला हमने, एक स्पीयर है, उसके आजू बाजू में कितने पार्टिकल्स लगे वो नहीं देखना, उस स्पीयर को कितने पार्टिकल अटैच है। अभी इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। इस लाल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए जरा। ये देखो, इस लाल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 2 है, एक ये साइड लगा है, एक ये साइड लगा है। तो इसका बताओ, चलो जल्दी इसका बताओ। 1 2 3 4। कौन से वाले का? अब इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर इसका भी 2 है। कैसे क्या? सर एक इधर से लगा है, एक इधर से लगा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 हो गया। सही है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पूरे। समझ में आ गया? तो देखो आगे। तो अभी देखो, लार्जर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर। मतलब जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतने पास स्पीयर रहेंगे। एग्जाम्पल दे दूँ? देखो, 1 2 3, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल सर, ये और ये। देखो
अब ये लाल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे, चलो कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, लाल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा। सर लाल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इधर भी एक लगा है, इधर भी एक लगा है, साथ ही साथ सर ये साइड भी लगा है, ये साइड भी लगा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर मेरे हिसाब से तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे हिसाब से तो 4 हो जाएगा सर। सही है, एक बात इतना समझ में आया। अब जो हमने सेंटेंस पढ़ा था उस पर गौर फरमाओ। लार्जर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 एक लार्जर बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 से तो बड़ा ही है काफी। क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर, देखो पास में है ना सब स्पीयर, क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर, तो इसको भी हमने प्रूफ कर लिया, समझ में आ गया एकदम परफेक्ट। बड़े आगे चलो अभी देखते हैं पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब जो हम निकाल सकते हैं, सही है। तो पैकिंग इन वन डायमेंशन उसको लीनियर पैकिंग भी बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहती है ना वन डायमेंशन में, स्ट्रेट चेन रहती है। तो देखो स्पीयर्स आर अरेंज इन वन रो टचिंग वन अनदर। हाँ देखो यहाँ एक स्ट्रेट रो में अरेंज है टचिंग वन अनदर, मतलब एक स्पीयर दूसरे स्पीयर को टच हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में सब अरेंज है। ईच स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 2 नेबरिंग स्पीयर्स एक्सेप्ट एंड एटम। एक्सेप्ट एंड एटम, एक्सेप्ट एंड एटम समझ लो क्या बोला, रुको 1 मिनट समझाता हूँ। देखो हर एक पार्टिकल को 2 एटम लगे हैं, देखो इसकी भी बात करें हम तो ये 2 एटम लगे, मतलब हर एक पार्टिकल को 2 नेबरिंग पार्टिकल्स है। एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट किसको बोला, एक्सेप्ट डी एंड एटम, मतलब इसको और इसको सिर्फ एक एटम लगा है, एक पार्टिकल लगा है। मतलब देखो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा ना कोऑर्डिनेशन मतलब नंबर मतलब जितने हमें क्या, जितने स्पीयर हमको अटैच है। तो इसको तो सर एक ही अटैच है, देखो इसका ये, इसका ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 1। और उसी तरह हम बात करें येलो वालों की, तो येलो वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, येलो वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर सर आ जाएगा 2, क्योंकि वो 2 नेबरिंग स्पीयर्स को अटैच है। सही है, समझ में आया पैकिंग इन वन डायमेंशन लीनियर। समझ लो एक बार सरलता से बताता हूँ। पैकिंग इन वन डायमेंशन मतलब उसे लीनियर पैकिंग बोलते हैं, लीनियर पैकिंग सही है। लीनियर मतलब हमने देखा है स्ट्रेट चेन, अभी आप पॉलीमर में जाएंगे तो लीनियर पॉलीमर आएगा, मतलब स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन में जो चीज़ रहती है उसे लीनियर बोलते हैं। तो ये तो क्लियर होगा, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट चेन। तो इसमें क्या होता है, स्पीयर्स आर अटैच क्लोजली टू ईच अदर बाय टचिंग ईच अदर, मतलब जो स्पीयर्स है इनडायरेक्टली पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को चिपक के अरेंज किए गए हैं एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन चिपक के अरेंज किए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किए, सही है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो बीच में वाले पार्टिकल्स है, मतलब 2 एंड के पार्टिकल्स नहीं, 2 एंड के पार्टिकल छोड़ के जो बीच वाले पार्टिकल्स है उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। क्यों है 2, क्योंकि वो 2 नेबरिंग स्पीयर्स को अटैच है। और उस तरह से देखें कि 2 एंड पार्टिकल्स को सिर्फ एक पार्टिकल अटैच है, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्योंकि हमने देखा है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स उसे अटैच है, उसे टच है बोलेंगे। अटैच तो फिर 3 4 ये साइड 3 ये साइड 3, वैसे नहीं करना, सिंगल। अगर एक ये देखो बीच में 1 2 3 4 तो 4 हो जाएंगे। सही है, देखो ना यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ पे भी देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, मतलब बहुत सरलता से देखा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखते पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या बोल रहा है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो देखो चलो, देयर आर 2 ways टू ऑब्टेन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या, ऐसा आपका ब्लैक बोर्ड जो है 2 डायमेंशन है, आपका फ़ोन जो है वो 2 डायमेंशन है। 3D है क्या, जल्दी कमेंट में बताना, आपका फ़ोन 3D है कि 2 डायमेंशन में है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन, और 1D मतलब 1 डायमेंशन और लीनियर। हमने देखा ना अभी 1 डायमेंशनल पैकिंग और लीनियर पैकिंग। तो चलो देखो, 2 तरह के क्लोज पैकिंग इन सॉलिड है। एक कौन सा है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप।
और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब ए बी टाइप। अब सर ये ए टाइप क्या है और ए बी टाइप क्या है, सब सरलता से बताएंगे, ध्यान दीजिए सिर्फ, बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कोई टेंशन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप। अभी समझ लो, ये इसे हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे इसे हम, ए। एग्जैक्ट कंसिडर करना है, हम उसे ए बोल रहे हैं, सही है। एक मिनट रुकिए, हाँ ए, समझा, उसे क्या दिया हमने, ए लिखा, कंसिडर किया। अब सर ये जो है, समझ लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब सर ये जो आपने रो को ए नाम दिया, वो नीचे की भी ये रो तो सेम ही आ रही है, तो उसे क्या नाम देंगे हम, बी। एक चीज़ बताओ, जो चीज़ सेम रहती है, सेम दिखती है, उसे नाम भी एक ही रहता है, तो इसे हम नाम बी दे के क्या करेंगे, इसे भी नाम क्या देना पड़ेगा, हमें ए ही नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए। सेम सर, उसके नीचे का भी सेम ही है, तो वहाँ पे भी लिखेंगे ए। उसके नीचे का भी ए है, तो वहाँ पे भी ए लिखेंगे। इसीलिए इसे कहते हैं ए टाइप। क्या कहते हैं, ए टाइप, ए टाइप कहते हैं, सही है। और देखो अभी स्क्वायर पैकिंग क्यों करते हैं, हमने देखो थ्योरी को हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वो सुन रहे हैं, आपको समझ रहा है, थ्योरी को अभी तक हाथ नहीं लगाया। देखो अभी इसे सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है आपने बहुत बड़े अक्षरों में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखो अभी एक जो एटम है, देख लो एक ये एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका। सर एक ये एटम लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और एक ये लगा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 आ गया, सही है, एकदम परफेक्ट है, 4 आ गया, सही है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन उन स्पीयर्स जो वो एक स्पीयर को टच हो रहा है, उनको हमने अगर ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल रहा है, उनको हमने अगर ज्वाइन किया तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं। सर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं सर, देखो ना, ये बाहर थोड़ी ना ऐसे ऐसा बन रहा है, क्या ऐसा अंदर है सर, ये ऐसा बाहर में बन रहा है क्या, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं बन रहा है, इसीलिए इसे क्लोज पैकिंग कह रहे हैं, समझ रहा है। क्यों क्लोज पैकिंग कह रहे हैं, और क्यों, तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक है, समझ लो। अब ये हो गया, अभी थ्योरी की तरफ ध्यान देते हैं अपन। देखो, वन डायमेंशनल रो ऑफ क्लोज स्पीयर आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर सच दैट द स्पीयर आर अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। देखो क्या कहना है उनका, लीनियर स्पीयर, लीनियर जो क्लोज पैकिंग, लीनियर क्लोज पैकिंग जो रहती है, मतलब ऐसी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किससे बनी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लीनियर पैकिंग से, लीनियर सॉलिड से, लीनियर क्लोज पैकिंग, एक मिनट, हाँ लीनियर पैकिंग से बनी है। लेकिन उसमें कुछ लीनियर पैकिंग सीधे लगाए गए हैं, कुछ मतलब कुछ हॉरिजॉन्टली लगाए गए हैं, कुछ वर्टिकली लगाए हैं। देखो आर अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, देखो ये हमने हॉरिजॉन्टली लगा दिया, उसी तरह हम ये वर्टिकल लगा देंगे, उसी तरह हॉरिजॉन्टल, उसी तरह वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, समझ में आ रहा। इस तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग तैयार हो रही है। तो देखो सेकंड, इफ फर्स्ट रो इज लेबल एज ए देन सेकंड रो इज ऑल्सो लेबल एज ए बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम, समझ में आ रहा। देखो ना, बराबर एक स्पीयर के नीचे दूसरा स्पीयर है, बाजू वाले स्पीयर, जिस स्पीयर को बाजू वाला स्पीयर लगा है उसी के नीचे नीचे वाले लाइन का स्पीयर लगा है उसे, मतलब एग्जैक्टली सेम है। मतलब समझ लो ये हाथ आया, अभी हमने इसे अगर ऐसे रखा तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। क्यों सर, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। लेकिन अगर हमने इसे ऐसे रख दिया, देखो अब ऐसे देखना पड़ेगा, तो ऐसे रख दिया तो देखो सर ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या होगा, ए टाइप होगा, समझ में आ रहा है। उसी तरह देखो ना, यहाँ पहला रो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम दूसरा रो है,
फिर तीसरा भी एग्जैक्टली सेम है, चौथा भी एग्जैक्टली सेम, इसलिए उसे क्या ए टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। वो तो हमने देख ही लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 4 क्लोज नेबर। जिस स्पीयर से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन किया, अभी 4 स्पीयर लगे हैं मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसी स्पीयर के अगर सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की और छत को ज्वाइन किया तो हमें स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर मिलेगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर हम कहेंगे ए टाइप क्लोज पैकिंग। सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसका छोटा भाई बोले थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप। क्या? ए बी टाइप। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्पीयर्स, नहीं सर पहले थ्योरी नहीं पढ़ना, पहले हमें एक्सप्लेन करके दीजिए। सही बात है आपकी। देखो अभी यहाँ ए लेयर दिया है, समझ लो, मतलब इसे ए कहा है, तो ये और ये सेम है क्या? जल्दी जल्दी बताओ, सेम है क्या सर? सर तो एग्जैक्टली सेम है ये तो। मतलब देखो यहाँ पे भी इतनी जगह छूट रही है, यहाँ पे भी, ये देखो ये बराबर इसके नीचे, ये बराबर इसके नीचे, ये भी 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 नीचे, मतलब एग्जैक्टली सेम है सर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? उसे ए कर सकते हैं। जैसे कि हमें गिवन है कि 3rd नंबर की जो रो है वो ए है, तो हम बोल सकते हैं 1st नंबर की रो भी क्या है? ए है। बोल सकते हैं कि नहीं? चलो बोलो बोलो, उसकी भी रो कौन सी है? ए है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए। अभी देखो ये जो है ना दूसरी पहले इसमें देखो, पहले इसमें क्या था? पहली रो भी एग्जैक्टली सेम थी और दूसरी रो भी एग्जैक्टली सेम थी। लेकिन इस केस में क्या है? पहली रो है, पहली और 3rd रो सेम है। अभी 2nd रो सेम है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं सर ये बाहर आ गया है, इधर से ये अंदर है, कैसे क्या सेम हो जाएगा? सही है बेटा, सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो हम उसे ए नाम दीजिए। ए नाम देंगे क्या? बोलो सर ए नाम कैसे देंगे? जो सेम है उसे ही हम सेम नाम देंगे ना, जो डिफरेंट है उसे हम बी बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बी। सही है। अब ये तो हमें ए गिवन है, मतलब यहाँ पे भी लिखते तो ए गिवन है, मतलब सेम है ना। ये गिवन था इसीलिए हमने इसे ए बोला ना। अगर यही गिवन नहीं रहता तो फिर हम हमारे हिसाब से ए बी करते, लेकिन यहाँ 3rd नंबर पे गिवन था, तो उस हिसाब से कौन सा नंबर दूसरा ए आता है वो हमें देखना था। तो देखो ए बी ए हो गया। अभी देखो ये बी और ये देखो 2nd और 4th रो देखो एग्जैक्टली सेम है सर। कैसे का? देखो 1 2 3, देखो सर उसके नीचे ही ये आ रहा है दूसरा स्पीयर। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2nd और 4th रो सेम है, मतलब 2nd रो अगर बी रही तो 4th रो भी क्या आ जाएंगे मेरे भाई? बी आ जाएगी। तो देखो लिखो यहाँ बी, 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम बी। तो देखो ना ए बी मतलब क्या हो जाएगा? ये ए बी टाइप, ए बी टाइप क्या हो जाएगा? ए बी टाइप हो जाएगा। सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया। अभी सर आप बताओ यह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला? ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले मैं यहाँ डॉट बता रहा हूँ। इस रेड डॉट वाले स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जल्दी जल्दी बताइए, इन स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते सर, अभी बताया ना मेरे भाई, रिवाइंड कीजिए अगर नहीं समझाए तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझना चाहिए ही। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? ये जो स्पीयर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें, ये रेड वाला, उसको आजू बाजू में कितने स्पीयर्स टच हुए हैं, लगे हैं नहीं, टच हुए हैं, मतलब हर स्पीयर टच होना चाहिए तो ही वो कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो यहाँ 1 है, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, 1 2 3 4 5 और 6 है, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6। सही है, इतना मानते हो तो? अभी सर यहाँ क्लोज, ये इरेज कर देता हूँ सर। यहाँ पिछले इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, उसका तो बता दिया आपने स्क्वायर कैसे आया। सर यहाँ तो अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल मतलब क्या होता है सर? हेक्सागोनल मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसको 6 साइड है। कितने साइड है? 6। तो देखते हैं यहाँ बनते हैं क्या, कैसे बनते हैं। हमने पिछले इसमें देखा
स्क्वायर कैसे बना था? जो कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं स्पीयर्स, उनके सेंटर से अगर हमने लाइन ज्वाइन कर करके सबको मिलाया तो जो फॉर्म हो रहा था वहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वो शेप था स्क्वायर, इसलिए उसका नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी हम देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग देख रहे हैं हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें देख लेते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो देखो ये ज्वाइन कर लिया हमने, ये भी ज्वाइन कर लिया, ये भी ज्वाइन कर लिया, फिर से ये काउंट करें साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अरे सर ये तो 6 साइड बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है? ये हेक्सागन है सर, हेक्सागन बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? हेक्सागन। हेक्सागन इज फॉर्म्ड हियर। तो हेक्सागन फॉर्म्ड है मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल फॉर्म है मतलब इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग है, क्लोज का तो फंडा बता दिया, वो अंदर है ना मेरे भाई, बाहर है क्या? एकदम सॉलिड के बाहर थोड़ी ना है, सॉलिड के अंदर है, तो उसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो अभी हम चलते हैं थियरी के ऊपर। देखो हमने थियरी अभी भी नहीं पढ़ी, समझ में आ रहा है ना? यस, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करते ही जाऊंगा मैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सरलता से केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए एक अच्छा टीचर देख लेना, क्योंकि फिजिक्स तो अपने पल्ले पड़ती नहीं है, मतलब समझ जाती है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कैसा मुझे कभी कभी लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ उसमें, और मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट देने का वादा जो किया है मैंने। 1 मिनट ये लगा देता हूँ यहाँ, परफेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या? व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड आर मेड। सबसे पहले हम बताएं कैसे क्या। देखो जब ट्रायंगुलर वॉइड मतलब इस स्पेस में, देखो थोड़ा सा सही तरीके से निकालता हूँ। 1 2 3, हाँ एकदम परफेक्ट। देखो ये ट्रायंगल शेप में, देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, उनके सेंटर को ज्वाइन किया तो देखो हम डेफिनेशन भी साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में पढ़ेंगे, सही है? तो देखो व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड आर मेड बाय 3 स्पीयर। हाँ सर हमने तो बना लिया, ट्रायंगुलर वॉइड तो बना लिया हमने। देखो यहाँ ये ट्रायंगुलर वॉइड बना है, बीच में ट्रायंगल भी बना के दिखाया, लेकिन ये ट्रायंगल बनाना नहीं पड़ता, तो निकाल लिया सर ट्रायंगल, जैसे बोला आप। comes in contact with another one sphere, comes in contact with another one sphere, तो मैथ्स प्लस एक और स्पीयर प्लस एक और स्पीयर, सही है इतना। फ्रॉम अपसाइड देन द टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। फ्रॉम अपसाइड, अपसाइड मतलब देखो ये हाथ है तो इसके सामने से आया वो। फ्रॉम अपसाइड मतलब यहाँ नहीं हो जाएगा वो अप, ग्रामर जैसा। फ्रॉम अपसाइड मतलब सामने से आ जाएगा, मतलब देखो तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये दिस, ये तो हो गया, और साथ में ही ये बन गया ऐसा। 1 मिनट थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूँ। परफेक्ट, 1 मिनट। देखो क्या हो रहा है रे, हाँ सही है। तो देखो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी सर टेट्राहेड्रल वॉइड तो बना दिया हमने, अभी एक ख्याल आ रहा है क्या आपको कि सर ये बीच वाली जो जगह है, ये 3 स्पीयर के बीच में जो जगह है, वैसे इरेज करता हूँ, आपको पता है अच्छी नोट्स होना आपको। तो सबसे पहले बीच वाली सर जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले इरेज कर देते हैं। अभी ऊपर आइए, ये देखो टेट्राहेड्रल होल मतलब देखो ये जो स्पीयर है, ये जो स्पीयर है, कौन सा स्पीयर बोल रहा हूँ मैं? ये देखो ये वाला जो स्पीयर है, साथ ही साथ ये वाला जो स्पीयर है, साथ ही साथ ये वाला जो स्पीयर है, सही है? अब इनके बीच की जगह, इनके बीच की जगह बोले तो ये जो है खाली जगह, उसे हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल होल बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल होल बोलेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड किसे करेंगे? ये इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, सही है? समझ में आएगा? बड़े आगे जल्दी जल्दी बोलो। गाइस आप लाइक नहीं कर रहे, आपको सब समझ में आ रहा है लेक्चर? बहुत बेहतरीन तरीके से कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ टीचिंग टेक्निक्स में कुछ बदलाव करने हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे की कंसेप्ट के ऊपर। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ लेते हैं। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है सर?
व्हेन टू टेट्राहाइड्रल वॉइड गेट ओवरलैप, सबसे पहले टू टेट्राहाइड्रल वॉइड निकाल लेते। हाँ जी सर, देखो टू टेट्राहाइड्रल वॉइड मतलब ये ऐसा टेट्राहाइड्रल वॉइड आ गया, सही है। 1 मिनट रुकिए, टू टेट्राहाइड्रल वॉइड आ गया, एकदम परफेक्ट। एक ही निकाला सर, दूसरा निकालते हैं। टू टेट्राहाइड्रल वॉइड आ गए, तो उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा 1 2 3। समझ में आ गया? ये क्या है? ऑक्टाहाइड्रल वर्ड है। ये बराबर नहीं निकला, एक बार परफेक्टली निकाल लेता हूँ। देखो कलर चेंज करके 1 2 3 और ये देखो इधर का 1 2 3, सही है। ये देखो यहाँ वो क्या है? 3D है, 3D है, इसका मतलब क्या? 3D का मतलब हो जाएगा ऐसे निकलेगा। कैसे? ये देखो यहाँ कंप्लीटली निकाला गया है, सही है, एकदम परफेक्ट। एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये यहाँ पे सिस्टम पे सही बन नहीं रहा है। देखो एक मिनट, 1 2 3, हाँ एक तो बन गया। अभी दूसरा देख लेते हैं, 1 2 और 3, सही है, एकदम परफेक्टली बन गया। देखो तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहाइड्रल वर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। क्या? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। समझ में आ गया? अभी बोलोगे सर ये बीच वाली स्पेस उस जैसे, इसे क्या बोलेंगे हम? तो बीच वाली जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें क्या बोला था टेट्राहाइड्रल वर्ड में? सर हमने उसे टेट्राहाइड्रल होल बोला था। उसी तरह ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में क्या बोलेंगे हम? उसी तरह ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में क्या बोलेंगे हम? ऑक्टाहाइड्रल होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहाइड्रल होल बोलेंगे, सही है। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको। देखो यहाँ IMP तो लिख ही देता हूँ साथ साथ। IMP नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, क्या बोल रहा मैं? नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड is equals to twice of number of tetrahedral word, number of tetrahedral word। ये काम में आएगा आपको, MCQ के फॉर्मेट में भी सीधा पूछ लेते हैं आपको ये, तो इसलिए मैंने आपको सरलता से लिख के दिया। और हमने समझा, फॉर्मूला सीधा नहीं बनाया। देखो 2 है, 2 से एक ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड। यहाँ 2 है ना, समझ में आ रहा है? कुछ भी हम ऐसे रट्टा पोपट जैसे नहीं करेंगे, सब समझा के देंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो तो इसे मैं ये कर लेता हूँ, डब्बा कर लेता हूँ परफेक्टली। अरे क्या हो रहा है? अरे हाँ एकदम परफेक्ट, ये हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद परफेक्ट हो गया। कोई नहीं, हमें तो लिखना ही है। आप लिख रहे हो ना, बुक में लिखना है, नोट्स बनाना है। मैं जो भेज रहा हूँ वो रेफरेंस के लिए रखना है आपको। खुद की नोट्स से पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है, साथ ही साथ खुद की नोट्स संभल के रखनी है। आखिरी टाइम ये नोट्स कोई काम की नहीं आएगी। खुद की जो नोट्स, मैं कुछ चीज़ें यहाँ स्लाइड पे नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ कोई लोग ना वो भी लिख लेते हैं, मतलब उनको वो समझ रहा है। तो सर बोलते सर आप जो बोलते हैं ना वो भी कभी डेफिनेशन हमें इजी लग जाती है, तो हम वो लिख देते हैं। तो वो लिखो ना, पेपर में लिखे तो पेपर में ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, लेंथ देखेंगे, दिल सी योर कंसेप्ट टू बी क्लियर, देयरफॉर यू हैव टू राइट इट। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए, उसे भी आप पेपर में भी लिख सकते हैं, सिर्फ उसे स्ट्रक्चर सही रखना पड़ेगा आपको, ग्रामर वगैरह। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, ये क्या है मेरे भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? एज लेंथ बोलते हैं, सही है। एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज R। अभी देखो कितने यूनिट सेल देखे थे हमने? सर 3 देखे थे। कौन से? SCC, BCC, FCC। तो देखो सबसे पहले यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन A एंड R, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, और क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल। और बताओ आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये 2 याद रखना है, क्योंकि ये जो है बाजू वाले 2 वो हमें
कभी भी बना सकते हैं। ये दो बेसिक है उसके पीछे का। अगर ये दो आपको याद नहीं रहा तो आप कुछ नहीं बना पाओगे, लेकिन वो दो नहीं भी याद रहे, मैं तो क्लियरली बच्चों को बताता हूँ कि वो जो ये दो जो कॉलम है ये आपको रटने बिल्कुल नहीं है। आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते पाई क्यूब बाई 6 का। पाई को 22.7 रखो, 22/7 रखो या फिर 3.142 रखो, इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 6 टाइम पे कर सकते हो। सिलेबस बहुत बड़ा है, जो जो रटने जाओगे संभल संभल के रटना है, धीरे धीरे और कम रटना है। हमें आखिरी जाने तक, बोर्ड्स के करीब आने तक सिलेबस इतना बड़ा नहीं करना, हमारा पोर्शन ऐसे धीरे 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 कम करते करते आना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो देखो, देख लेते हैं पूरी। हाँ चलो देखो, यूनिट सेल और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब क्या होता है? एज लेंथ होता है, इतना ध्यान में रखना। अभी देखो एससीसी के लिए क्या है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। देखो एससी आर इक्वल्स टू ए बाई 2। क्या हो रहा है रे ये सिस्टम का? एक मिनट, हाँ सही हो गया। आर इक्वल्स टू ए बाय 2 याद रखना है। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। हम यहाँ लिखते हैं, देखो एस सी सी आर इक्वल्स टू ए बाय 2। उसके बाद हम लिखेंगे बी सी सी आर इक्वल्स टू √3/4 ए, √3/4 ए। सही है, ये भी हो गया सर। और ये सी है, हाँ ध्यान में रखना। एफ सी सी, एफ सी सी, एफ सी सी का क्या आ जाएगा फिर? आर इक्वल्स टू A/2√2। ये ध्यान नहीं रखना आपको, हाँ ये ध्यान नहीं रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। देखो रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, आर एंड ए। आर एंड ए का देखो, एस सी सी का क्या है? आर इक्वल्स टू A/2। बी सी सी का क्या है? आर इक्वल्स टू √3/4 ए। और एफ सी सी का है आर इक्वल्स टू A/2√2। ये आपको बहुत से डेरिवेशन में काम आने वाला है। आगे हम डेरिवेशन लेने वाले हैं, इसके बाद डेरिवेशन ही है शायद, हाँ इसके बाद देखो डेरिवेशन ही है, इसमें तो आपको काम में आने वाला है। तो ये फॉर्मूला रखना है आपको, आर इक्वल्स टू A/2, आर इक्वल्स टू √3/4 ए, आर इक्वल्स टू A/2√2। सही है। अभी देखो इसे कैसे, क्या हम ट्रिक में न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहा, डेरिवेशन में वो काम में आएगा नहीं। हम यहाँ बताते हैं ट्रिक, ट्रिक बताएंगे। हमने मैथ्स के चैप्टर में भी लॉजिक में हमने ट्रुथ टेबल की ट्रिक्स बनाई। बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर वाह, ऐसे ट्रिक तो हमें कभी नहीं मिली। तो देखो ट्रिक, सबसे पहली ट्रिक एस सी सी, आर इक्वल्स टू 0.5 ए। उसके बाद सेकंड है बी सी सी, आर इक्वल्स टू 0.4 ए। थर्ड है एफ सी सी, एफ सी सी का क्या आ जाएगा? आर इक्वल्स टू 0.3 ए, आर इक्वल्स टू 0.3 ए। सही है। देखो एस सी सी का 0.5, बी सी सी का 0.4 और एफ सी सी का 0.3, मतलब 5, 4, 3। ये ध्यान में रखना आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ लिख दूँ क्या न्यूमेरिकल्स? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, नहीं तो न्यूमेरिकल्स के माध्यम से लिख दे। हाँ मैं, अच्छा है, सही हो गया। अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? आर फॉर एस सी सी के लिए क्या है? आर इक्वल्स टू A/2। फॉर बी सी सी के लिए √3/4 ए। फॉर एफ सी सी के लिए आर इक्वल्स टू A/2√2। हमारी ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल, एस सी सी के लिए आर इक्वल्स टू 0.5 ए, बी सी सी के लिए 0.4 ए और एफ सी सी के लिए 0.3 ए। सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन, मैं बोलूँ क्या, एक चीज़ बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है MST CET के लिए। MST CET के लिए या तो कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, या तो कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC पूछ लेता है, या तो कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC पूछ लेता है, कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी इन। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही पड़ेगा, हम आज के लेक्चर में इतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पैकिंग, क्लोज पैकिंग, डायमेंशन, ये वो। ये ना थोड़ा समझने के लिए बच्चे को ईजी नहीं जाता है, लेकिन हमारे बच्चे जो हमने पढ़ाया
वो सरलता से समझेंगे। नहीं समझा, अगर 80% समझा, सर थोड़ा सा कहीं तो भी डामाडोल लग रहा है काम, तो वापस लेक्चर रिवाइंड करके देख लीजिए। कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन हमेशा खाली है, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पूछिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ज़्यादा ही बड़ा कुछ रहा तो हम अगले लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे, आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। तो चलो गाइस, अभी कल हम देखेंगे इसके डेरिवेशंस, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल हैविंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।